नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण लिया और बहुत सारे योजनाओं का भी शिलान्यास किया। सबसे पहला कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त अप्रैल के माह में ही भेजे जाने का वादा किया। और दूसरी घोषणा यह किया है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और अभी जो बिहार में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा। और बुकिंग की स्थिति जो 45 दिन हुई है उसको भी घटाकर 25 दिन किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में जो अभी गैस की किल्लत चल रही है, इसे दूर करने का काम रही है। गैस की किल्लत से बहुत सारे लोगों को खाना पकाने में दिक्कत होती है। गैस के लिए ऑफिस में जाकर सारा दिन लाइन में लगना पड़ता है। और बुकिंग की स्थिति 25 दिन से बढ़कर जो 45 दिन हुई है, इसे भी 25 दिन करने की कोशिश कर रहा है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही एक और बड़ी घोषणा हुई है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पहले जो 1000 रुपये पोशाक खरीदने के लिए दिया जाता था, अब से उसे पोशाक खरीदने के लिए 2000 रुपये सालाना दिया जाएगा, जो सीधे बच्चों के खाते में डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। पटना में 20 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन बिल के समर्थन में आक्रोश मार्च निकलेगा। यातायात पुलिस ने बापू सभागार से गांधी मैदान तक विशेष रूट प्लान जारी किया है। सम्राट चौधरी का एक बड़ी दावा और भी है कि पहले बिहार के लोगों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 3,50,000 रुपए किया जाएगा। इसके लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है सब ले जाकर अपने गांव के मुखिया के पास जमा करना होगा। अप्रैल के महीने तक सभी को घर मिलने की संभावना जताई जा रही है। जन सुराज पार्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शिक्षा और प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट के मुख्यमंत्री बनते ही नीट छात्रा प्रकरण के आरोपी को जमानत मिल गई, जिससे बिहार में कानून व्यवस्था पर चिंता बढ़ गई है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में 71 स्कूलों को शामिल किया गया है, जिससे कक्षा 5 से 8 तक के छात्रों को डिजिटल माध्यम से तकनीकी शिक्षा मिलेगी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस नीति की समीक्षा करेंगे। बक्सर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 13 विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा आयोजित इन शिविरों में लोग मौके पर ही सोलर रूफटॉप के लिए आवेदन कर सकेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का विस्तार अब बिहार के सभी 38 जिलों में हो गया है। पहले यह योजना केवल 20 जिलों में लागू थी। बिहार विधानसभा में 24 अप्रैल को विश्वास मत के लिए बुलाई गई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुपस्थित रहेंगे। 20 साल बाद सदन का दृश्य बदलेगा, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नेता के रूप में बैठेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण बिल के संसद में गिरने को नारी शक्ति का अपमान बताया। चौधरी ने बिहार में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष को जनता को जवाब देना होगा। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने ग्रामीण रोजगार योजना की बैठक में मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कृषि मजदूरी 413 रुपये और मनरेगा मजदूरी 255 के अंतर पर चिंता जताई। केंद्र से इसे समाप्त करने का आग्रह किया। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट के सामने एक बुजुर्ग महिला अपनी जमीन छीने जाने की शिकायत लेकर पहुंची। शिकायत बताते हुए वह भावुक होकर गिर पड़ी। मुख्यमंत्री ने तुरंत न्याय का भरोसा दिलाया और अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 23 नए पदों पर भर्ती की तैयारी है, जिससे प्रबंधन सुधरेगा। दैनिक कर्मियों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाया गया है, जिससे उनमें खुशी है। पश्चिमी चंपारण में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। इससे उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। विभाग ने कवायद तेज कर दी है, जिसमें पक्के मकान वाले बीपीएल उपभोक्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि इस कानून से गरीब लोग कानूनी मामलों में फंस रहे हैं और जहरीली शराब पीकर जान गंवा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस नीति में सुधार करने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने नए सत्र 2026 से 27 के लिए नामांकन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब पेन नंबर, स्टूडेंट कोड या अपार आईडी के अभाव में किसी छात्र का प्रवेश नहीं रोका जाएगा।
पहले तकनीकी कारणों से कई छात्रों को एडमिशन से वंचित किया गया था, जिसे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन माना गया। पटना के आशियाना नगर में एक सभा आयोजित हुई जिसमें यूजीसी बिल लागू करने की जोरदार मांग उठी। वक्ताओं ने 65% और 33% महिला आरक्षण, जिसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक महिलाएं शामिल हों, को लागू करने पर जोर दिया। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 457 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस योजना में प्रति इकाई 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, जो परियोजना लागत का 35% है। दरभंगा में छात्र छात्राओं को जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार द्वारा नियमों में बदलाव और ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने भाजपा को महिला विरोधी बताते हुए राजद के महिला प्रतिनिधित्व के आंकड़े पेश किए। परिवहन विभाग ने 16 अप्रैल से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के बिना वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी न करने का नया नियम लागू किया है। भागलपुर में 1 लाख से अधिक वाहनों का प्रदूषण फेल है। जगदीशपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय बादे हसनपुर में मिड डे मील में लापरवाही का मामला सामने आया है। एक गैर सरकारी संस्था द्वारा भोजन आपूर्ति के दौरान डिलीवरी कर्मी ने कीड़े वाली बाल्टी में खाना लेने से इनकार कर दिया और वीडियो बनाया। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने मां वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्क्रीनिंग शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने रक्त केंद्रों की भूमिका और समिति के सेवा कार्यों की सराहना की। नवादा जिला अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत वारिसलीगंज और सदर प्रखंड में गोष्ठी आयोजित की। इसमें किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान, जैसे मिट्टी की उर्वरता में कमी और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बताया गया। बिहार में BPSC एएडीओ परीक्षा में पेपर लीक और कदाचार के आरोपों पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आर्थिक अपराध इकाई EOU को जांच सौंपी है। जांच में साइबर और STF की मदद ली जाएगी, जिससे बड़े खुलासे की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो गया है और जल्द ही यहां से विमान सेवाएं शुरू होंगी। उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर प्रक्रिया तेज करने पर चर्चा की। तेज प्रताप यादव अपने नए पोस्ट से फिर सुर्खियों में हैं, जिसमें उन्होंने खुद को महाकाल भक्त और श्रद्धा साहस का प्रतीक बताया है। सियासी हलचल के बीच आया यह पोस्ट अंदरूनी संदेशों और पावर सिग्नल के रूप में देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला किया है। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी को महिला आरक्षण बिल की कोई समझ नहीं है और वे पूरी तरह दिल्ली के इशारों पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के संकेत दिए थे। बेतिया राज की जमीन पर फर्जी जमाबंदी कराकर मालिकाना हक दिखाने वालों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा है। 160 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें 4229.82 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी की गई है। सारण के सोनपुर नगर पंचायत को अब नगर परिषद का दर्जा मिल गया है, जिससे वार्डों की संख्या 21 से बढ़कर 25 हो गई है। 13 मई के बाद चुनाव की घोषणा संभव है। पश्चिम चंपारण में मध्याह्न भोजन योजना की लापरवाहियों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। निदेशक विनायक मिश्र ने निर्देश दिया है कि अब स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पहली घंटी में ही दर्ज करना अनिवार्य होगा। शेखपुरा जिला HIV संक्रमण का नया हॉटस्पॉट बन रहा है। मार्च में 10 नए मामले सामने आए, जबकि जनवरी से अब तक कुल 21 मरीज चिन्हित हुए हैं, जिनमें 13 महिलाएं शामिल हैं। बालेन शाह सरकार के नेतृत्व में नेपाल ने भारतीय वाहनों के प्रवेश पर सख्ती बढ़ा दी है, जिससे अब भंसार शुल्क वसूला जा रहा है। इस नीति का नेपाल में ही विरोध शुरू हो गया है, खासकर मधेश प्रांत में। प्रमुख राजनीतिक दल इसे अनुचित बता रहे हैं और सीमावर्ती 30 किमी क्षेत्र में छूट की मांग कर रहे हैं। हाजीपुर के बिदुपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान बिलौ की रस्म में चिराग पासवान पर आधारित गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते यह विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों ने पथराव किया। पटना में JP गंगा पथ के समानांतर 4 लेन सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाया गया।
भद्रघाट से चित्रगुप्त घाट तक 45 अस्थायी संरचनाएं ध्वस्त की गईं, जिसमें 10 झोपड़ियां और 35 स्टॉल शामिल थे। सरकार 7 निश्चय 3 के तहत बिहार में दलहन तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। कृषि विभाग ने अगले 5 वर्षों में दलहन उत्पादन को 3.93 से 11.27 लाख टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। बिहार को विशेष सहायता योजना के तहत मात्र 6,289.40 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे वह अन्य बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से काफी पीछे है। चौंकाने वाली बात यह है कि असम जैसे राज्य भी अधिक राशि प्राप्त कर चुके हैं। बिहार में निजी स्कूलों को अब अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं करना होगा। बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 फीट के तहत यूनिफॉर्म के डिजाइन या रंग में कम से कम 3 साल तक बदलाव नहीं किया जा सकता। बिहार में मौसम का दोहरा रूप दिख रहा है। पटना सहित दक्षिणी भाग गर्म और शुष्क बने हुए हैं, जबकि अररिया, किशनगंज और सुपौल जैसे उत्तरी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पटना नगर निगम ने राजापुर पुल के पास लगभग 50 लाख रुपए की लागत से एक नया पार्क बनाने की योजना को मंजूरी दी है। 6 महीने में पूरा होने वाले इस पार्क से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने पटना में अभियंताओं के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। सचिव पंकज कुमार पाल ने भीषण गर्मी के मद्देनजर अलर्ट रहने और पंचायत स्तर पर भूजल स्तर की निगरानी का निर्देश दिया। निशांत कुमार ने पटना में जदयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नीतीश कुमार के कार्यों, पार्टी संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। शाहबाद पुलिस प्रक्षेत्र में सेवानिवृत्ति के करीब 95 पुलिसकर्मियों का उनके गृह जिलों में स्थानांतरण किया गया है। डीआईजी डॉ. सत्यप्रकाश ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मानवीय आधार पर यह फैसला लिया गया है। भागलपुर में अप्रैल के मध्य में ही भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है, जहां तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है, जिससे लोगों को उमस और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ेगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने भाजपा को महिला विरोधी बताते हुए राजद के महिला प्रतिनिधित्व के आंकड़े पेश किए। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। नई दिल्ली सुपौल, आनंद विहार, जोगबनी और सहरसा यशवंतपुर के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेनें बरौनी जंक्शन से होकर गुजरेंगी। सीनियर सीएम धीरज कुमार ने नवगछिया रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और दुकानों की गुणवत्ता जांची। इसी बीच नवगछिया कटिहार रेलखंड के बखरी स्टेशन पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बिहार में 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रखंडों में आरक्षण रोस्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीडीओ और पंचायती राज अधिकारी यह कार्य डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। नॉन एसी तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट 11 बजे खुलते ही धीमी पड़ गई और क्रैश हो गई। लाखों यूजर्स लॉगिन नहीं कर पाए या उन्हें बफरिंग और एरर का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों के पैसे कट गए लेकिन टिकट नहीं मिला, जिससे सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा। भारतीय रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में बिहार आने जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। दिल्ली से जोगबनी और सुपौल के लिए नई साप्ताहिक व दैनिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट हमारे गठबंधन ने दिया। ये लोग टिकट नहीं देते पर महिलाओं से आरएसएस वाले पैर धुलवाते हैं। बीजेपी के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। हैदराबाद में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में मुजफ्फरपुर के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। कई कंपनियों ने जिले में निवेश में रुचि दिखाई है। साथ ही एक रूसी उद्योगपति ने भी उद्योग स्थापित करने की इच्छा जताई है। रोहतास के सूर्यपुरा निवासी छोटे किसान के बेटे विवेक रंजन का चयन प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल में हुआ है। यांत्रिक अभियांत्रिकी के 16 पदों में से वे बिहार से एकमात्र चयनित अभ्यर्थी हैं। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र की सड़क समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और उनके चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण की मांग की।
बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच पर सवाल उठे हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के एक सहायक प्राध्यापक के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए पत्र भेजा था, लेकिन बीआरएबीयू ने रिपोर्ट नहीं दी। एक ही शिक्षक को भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों विषयों में प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया है। बखरी के बागवन पैक्स में जन वितरण प्रणाली में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पैक्स अध्यक्ष पत्नी अंजू कुमारी हैं, जबकि दुकान पति प्रमोद वर्मा के नाम से चल रही है। नेपाल सरकार की सख्त भंसार नीति के जवाब में भारत ने भी सीमा पर पहचान पत्र जांच कड़ी कर दी है। भारतीय नंबर प्लेट के वाहनों और 100 रुपये से अधिक के सामान पर नेपाल द्वारा भंसार लगाने के बाद अब दोनों देशों के बीच आवाजाही करने वालों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य हो गया है। 23 अप्रैल से उत्तर बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आंधी पानी के कारण एक बार फिर मौसम करवट लेगा। आंधी पानी से तापमान में गिरावट आने के कारण लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। पंचांगकारों की एक सभा ने 2026 से 27 संवत 1434 के लिए पर्व त्योहारों और शुभ कार्यों की तिथियों को अंतिम रूप दिया है। दरभंगा में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नेउरा जटडुमरी रेल लाइन कनेक्टिविटी कार्य के कारण 18 से 26 अप्रैल तक आरा जंक्शन और दानापुर मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच कर लें ताकि असुविधा से बचा जा सके। यह बदलाव अस्थायी है। पटना दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलखंड पर नेउरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 26 अप्रैल तक ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बक्सर से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रूप से परिवर्तित या विलंबित होंगी। समस्तीपुर में एक एएनएम ने वेतन भुगतान के लिए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। मोहिउद्दीन नगर की कंचन कुमारी का कहना है कि लिपिक हर महीने 3-5 हजार रुपये मांगता है, न देने पर वेतन रोक दिया जाता है। 3-4 महीने से वेतन बंद होने से आर्थिक संकट गहरा गया है। मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता के निरीक्षण के बाद जमालपुर किऊल रेलखंड पर ट्रैक मेंटेनेंस कार्य में तेजी आई है। रेलवे प्रशासन पटरियों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सतर्क है। जमालपुर के पास पीडब्ल्यूआई विभाग द्वारा मरम्मत कार्य किया गया। सनातन धर्म में वैशाख मास के पुण्य पर्व अक्षय वट, दान, पुण्य और शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। दानापुर मंडल के किऊल गया रेलखंड पर पुल संख्या 40 से गति प्रतिबंध हटा दिया गया है। सुरक्षा कार्य पूरे होने के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे अब ट्रेनें सामान्य गति से चल सकेंगी। डुमरांव केसठ राजवाहा नहर मार्ग पर ग्रामीणों ने सड़कों की बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन किया। डुमरांव शहर में नो एंट्री से बचने के लिए बालू लदे भारी वाहन गांव की सड़कों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सड़कें टूट गई हैं और धूल शोर से जीवन दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग की है, अन्यथा व्यापक जन आंदोलन की चेतावनी दी। समस्तीपुर रेल मंडल ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रक्सौल से हावड़ा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 0550 रक्सौल से 22 और 26 अप्रैल को चलेगी, जबकि 0550 हावड़ा से 23 और 27 अप्रैल को। पटना नगर निगम जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर के नीचे वेंडिंग जोन विकसित कर रहा है। 2.96 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस जोन में 15 मई तक 250 फुटपाथी दुकानदारों को बसाया जाएगा। रोसड़ा समस्तीपुर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में व्यापारियों को कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। इस अधिनियम से व्यापारिक विवादों का त्वरित और प्रभावी निपटारा हो सकेगा, जिससे व्यापारियों को बार बार अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बक्सर का सीताराम उपाध्याय संग्रहालय गंगा घाटी की मृणमूर्ति कला का वैश्विक केंद्र है, जहां 2री सदी ईसा पूर्व की सबसे प्राचीन नंदी प्रतिमा संरक्षित है। यह संग्रहालय प्राचीन भारतीय सभ्यता, रामायण की स्मृतियों और ब्राह्मी लिपि की मुहरों को समेटे हुए है। गोपालगंज के नरकटिया गांव में पूजा के दौरान दिए की लौ से एक महिला की साड़ी में आग लग गई। पत्नी को बचाने के प्रयास में पति भी झुलस गए। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर रूप से झुलसी महिला को गोरखपुर रेफर कर दिया गया।